वो लोग जो पहले कहते थे वोट चोर गद्दी छोड़, आज वो कह रहे हैं चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। ये वही लोग हैं जो कभी जय श्री राम बोलने वालों पर लठ बरसाते थे, गोलियां चलवाते थे। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे। अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा ना हो सके, उसके लिए वकीलों की फौज खड़ी करते थे, जिन्होंने आज तक 1 रुपया दान में नहीं दिया। आज वही चढ़ावा चोरी पर नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश उनका दोहरा चरित्र देख रहा है। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। अब देखिए, ये सरकार का विषय है, इनकी कानून व्यवस्था खराब है, इसलिए पप्पू पर हमला हुआ होगा। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। ये जो ड्रामा नौटंकी पिछले 4-5 दिनों से हो रहा है, हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद में जिस तरीके से ये विपक्ष वाले सनातनी बने हैं, दर्शकों जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वही लोग हैं जिनकी जेब से 1 रुपया आज तक राम के लिए नहीं निकला है। लेकिन संसद परिसर में वहां पप्पू यादव जो नौटंकी कर रहे थे, राहुल गांधी से लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पहुंच रहे थे, डिंपल यादव वहां पर थी, अवधेश प्रसाद के तो पैर में लौट गए थे पप्पू यादव, और श्री राम का जो फोटो था, जो तस्वीर थी, वो उनके पैरों में वहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। यह नाटक सभी ने देखा। पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई, और सबसे बड़ी बात, एफआईआर वाराणसी में दर्ज हुई है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। दिल्ली में भी शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो वाराणसी में एफआईआर दर्ज हुई है, योगी की पुलिस है। वो योगी की पुलिस कैसे काम करती है, कैसे जिनके दिमाग में गर्मी आती है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेती है, वो पूरी दुनिया को पता है। जैसे ये विपक्षियों का दोहरा चरित्र वो देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे ही योगी की पुलिस जैसे काम करती है, उनका काम भी पूरी दुनिया देख रही है। दर्शकों, अभी तक ये कहते थे वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की बांकीपुर सीट, जिससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इससे पहले विधायक थे, वहां जनसुराज के प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट, वहां भी कांग्रेस जीत रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कहते हैं कि उपचुनाव में प्रशासन का लठ चलता है, अपने हिसाब से चुनाव को एडजस्ट कर लिया जाता है। भैया कैसे जीत गए प्रशांत किशोर, कैसे जीत गई कांग्रेस पार्टी वहां मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर? कोई इनसे पूछने वाला हो? ये देश की जनता जनार्दन है, यही चुनाव जितवाती है, यही चुनाव हरवाती है। इसलिए ये जो कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी चढ़ावा चोरी के नाम पर, ये आपको भ्रमित करने के प्रयास करेंगे। दर्शकों, जहां हार हुई है वहां पार्टी मंथन करे, आगे के बारे में सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है जो लगातार जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये कुछ भी करने को तैयार हैं। योगी कहते हैं ये देश की कीमत पर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन देश इनको देख रहा है। अब आप देखिए, चाचा राम गोपाल यादव जी, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा पप्पू यादव के बारे में, कहा कि जी देखिए नौटंकी हुई, ड्रामेबाजी हुई, उसके बाद में पप्पू यादव पीसी कर रहे थे, किसी ने जूता फेंक दिया। तो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो गलती पप्पू यादव से हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो चोरी हुई है वो किसी साधु ने नहीं की है, किसी संत ने नहीं की है। मतलब जो भगवा कपड़ा पहन करके लोग रहते हैं, उन्होंने नहीं की है। जो चढ़ावा चोर हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, एसआईटी अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कर रही है। चाचा समझदारी से बोल करके निकल लिए। एक और को समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय,
उनका बयान भी वायरल हो रहा है। वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग थी और पप्पू यादव वहां जो कुछ कर रहे थे ये उनकी गलती है, हमारा कोई मतलब नहीं। और इनके जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, पत्रकार ने उनसे भी सवाल पूछा कि भाई साहब, क्योंकि वो भी अपनी टीम को लेकर के वहां छाती पीट रहे थे, हाय 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 हाय, कि जी क्या हो रहा है ये बताइए, पप्पू यादव पर जूता फेंक दिया, लोगों में गुस्सा है। तो उनका यह कहना है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए सब कुछ हुआ है। आप देखिए, एक ही पार्टी के नेता हैं, चाचा अलग कह रहे हैं, उनके सांसद अलग बात कर रहे हैं, और जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, वो अलग बात कर रहे हैं। पार्टी के मुखिया कुछ अलग बोलते हैं। डिंपल यादव वहां उस दिन फोटो डाल करके, वीडियो डाल करके ट्वीट करती हैं, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। एक ही पार्टी में आप देखिए कितने लोग हैं जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, लोग कैसे इन पर विश्वास करेंगे। फिर ये कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है, जुगाड़ आयोग के साथ मिलकर के काम करती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भैया ये विपक्ष वाले अब इसलिए परेशान होंगे कि जीत का जश्न मनाएं, जश्न मनाएंगे, लोग इनको पकड़ेंगे। अभी कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, अगर वोट चोरी करनी है और ऐसे ही चुनाव जीतना है तो फिर आपको वो चुनाव क्यों जीतने देते। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इनको देने चाहिए, पप्पू यादव को देने चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं मुझे धमकियां मिल रही हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे 10 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से भी कॉल आ रही हैं, मेरी जान को खतरा है। जब वहाँ जो वो नौटंकी कर रहे थे तब नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। दर्शकों, ये सारी की सारी बातें, ये दिमाग पे जो लोग जोर नहीं देते हैं, ये उनके लिए है कि भाई थोड़ा सोचिए क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, आपको कैसे मोहरा बनाया जाता है और आपकी पीठ के पीछे कैसे राजनीति चमकाई जाती है। आपको आगे करेंगे, खुद पीछे रहेंगे, एफआईआर आपके ऊपर होगी। लेकिन अब जब पप्पू यादव ने खुद यह ड्रामा कर दिया है, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, यहां से लगता है कि अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यह आप देखिए, इनके साथ में वाराणसी में राहुल गांधी, पप्पू यादव, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद पर संसद में प्रदर्शन मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक और मीडिया रिपोर्ट में यही बताया गया है। इसके अलावा देखिए, जो बताया गया है कि साक्ष्य में वीडियो और खबरें वो भी दी गई हैं। इस संदर्भ में प्रार्थी ने पुलिस से उपलब्ध वीडियो, समाचार प्रसारण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण कर विधि के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, निष्पक्ष विवेचना करने और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब मामला सेट है। बताया जा रहा है पुलिस की दर्ज धाराओं के अनुसार, दर्ज की गई धाराओं में यह मुकदमा किसी वर्ग के खिलाफ घृणा, वैमनस्य फैलाने वाले भाषण, लेख, पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, धार्मिक या सामुदायिक भावनाएं भड़काकर सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास या ऐसे बयान या कृत्य जो विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करें के तहत आता है। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से अभद्र शब्द बोलने, आवाज निकालने, इशारे करने या वस्तु रखने से संबंधित हैं। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से अभद्र शब्द बोलने, आवाज निकालने, इशारे करने, वस्तु रखने से संबंधित हैं। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब दर्शकों, ये वो ट्वीट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यहां आप डिंपल यादव जी को देख रहे होंगे, देख रहे हैं, देखिए ये वही दान पात्र है जो पप्पू यादव लेकर के आए थे। डिंपल यादव लिखती हैं, आज संसद में विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ आवाज उठाई, यह मुद्दा अब दबने वाला नहीं है, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। ओके, अखिलेश भैया उसी दिन का उनका ट्वीट है,
कहते हैं कि भाजपाई उनके संगी साथी भेष की नहीं देश की चिंता करें, भाजपाइयों को सच बुरा लगा क्या। अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, वीडियो पोस्ट की, लिखा जो लिखना चाहते थे लिखा। अब देखिए, मतलब इनके अनुसार सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई गलती नहीं है, गलती भाजपा वालों की है। समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर थे, डिंपल यादव जी थी, उनकी कोई गलती नहीं है। दर्शकों, चाचा, अब चाचा जो बोले हैं पहले आप वो सुनिए, उसके बाद में इनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं आपको बताता हूं, सुनिए। तो फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में, उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। दर्शकों देखिए, लोग लिख रहे हैं कि ये जूता पप्पू को पड़ा लेकिन गिरगिट चाचा बन गए। अरे चाचा, वहां जो व्यवस्था देख रही थी आपकी बहू थी, भतीजे ने ट्वीट करके संतों और भगवा के अपमान पर गर्व किया था, और चाचा बोल रहे हैं नहीं भाई ये तो गलती हो गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा ये देखिए, जो वही डिंपल जी का ये ट्वीट है जो मैंने आपको दिखाया, लोग वो ट्वीट पर इनका बयान लगा करके ये कह रहे हैं कि चाचा सबसे पहले आप जो डिंपल यादव ने किया है आप उनको जाकर के बोलिए कि माफी मांगे। भाई चाचा नहीं कर रहे थे, डिंपल यादव वहां पर थी, बाकायदा फोटो जारी किए हैं, वीडियो जारी किए हैं, अखिलेश यादव ट्वीट किए हैं। अब किसके इशारे पर हो रहा था? अवधेश प्रसाद, जिनको ये अयोध्या का राजा कहते हैं, वहां पर क्या कर रहे थे? पप्पू यादव उनके पैरों में लेट रहे हैं, भगवा वस्त्र पहन करके। एक तरफ वो उनको दिखाया जा रहा है कि वो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, और पैरों में लेट रहे हैं किसके? अवधेश प्रसाद के। अब आप सोचिए ये कहानी क्या थी, क्या ये करना चाहते थे? लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि संत समाज से लेकर के देश के सनातनी राम भक्त वो गुस्से में हैं, इनको पता लग गया कि भाई साहब गड़बड़ तो हो गई। अब क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से ये सनातनी बने हुए हैं, इनकी जो आस्था है वो उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। दर्शकों याद करिए योगी आदित्यनाथ ने इनके बारे में क्या कहा था। ये कहा था कि जो आज कह रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां गई थी आपकी आस्था? अरे तुम सिखाओगे हमें आस्था? सुनिए तो क्या कहा था योगी ने। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? चाचा आज कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई। कल अखिलेश यादव ये पोस्ट कर रहे थे जब वहां पर लोग वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, जहां अवधेश प्रसाद को, वहां उनके पोस्टर को मतलब वो पीट रहे थे, जूतों से पीट रहे थे। तब अखिलेश यादव लिखते हैं ये पीडीए के खिलाफ वर्चस्ववादियों की दुर्भावना का घोर निंदनीय प्रदर्शन है। ये अति प्रभुत्ववादी भाजपाई उनके संगी साथी अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारे थे, अब विधानसभा चुनाव में अयोध्या मंडल की हर सीट हारेंगे, उत्तर प्रदेश की हर एक आरक्षित सीट भी हारेंगे। भाजपा 2027 के चुनाव में अपना खाता खोलने के लिए तरस जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में दर्शकों मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव हुआ था, क्योंकि ये जो अवधेश प्रसाद हैं ये वहां से विधायक थे, उसके बाद में सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई। इनके बेटे चुनाव लड़े थे। जाकर के एक बार गूगल पे देखिएगा कितनी वोटों से भाजपा ने वहां जीत दर्ज करी थी। वो भी उपचुनाव था। आज जो नतीजे आए हैं ये भी उपचुनाव है। वही हम कहते हैं कि जनता जनार्दन जो सोचती है, जनता जनार्दन जो करने की ठान लेती है वो करके रहती है। ये किसी के बोलने से कोई मान जाएगा या फिर आप किसी को बार बार भ्रमित कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब जो आज विधानसभा के उपचुनाव जहां हुए
उसको लेकर के लोग अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। बिहार में लोग कह रहे हैं कि भैया ये राजद को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जो हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। दतिया की बात आप जानते हैं, कैसे बीजेपी में वहां सिर फुटबॉल आपस में हो रहा था। ये सब कुछ आपके सामने है। चीजें जहां गलत हुई हैं, मैंने कहा कि जो पार्टी हारेगी अगर वो समझदार होगी उस पर मंथन करेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन वो लोग जो केवल ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं, जो कहते हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं ये जुगाड़ आयोग है, उनके बारे में क्या कहा जाए। दर्शकों, जो मैंने आपको बताया कि माता प्रसाद पांडे वो क्या कह रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। अब देखिए, ये सरकार का विषय है, इनकी कानून व्यवस्था खराब है, इसलिए पप्पू पर हमला हुआ होगा। अब इनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि पप्पू यादव पर हमला हुआ, सनातन के अपमान का आरोप लगा है, माता प्रसाद कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है इसलिए पप्पू पर हमला हुआ है। इनको कोई रामगोपाल चाचा का बयान जाकर के सुनवाओ, इनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब पता नहीं दर्शकों, अखिलेश भैया दिल्ली में हैं, यहाँ माता प्रसाद जी लखनऊ में हैं, पता नहीं बात हुई नहीं हुई, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, किस तरह का बयान देना है, क्या चाचा से बात करी, क्या चाचा भी दिल्ली में हैं, दिल्ली में मॉनसून सत्र चल रहा है, सांसद हैं। अब देखिए, ये जो डबल इंजन को लड़वाते हैं दिन रात, लखनऊ दिल्ली, योगी जी जाएंगे हटा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, उनके पीछे की हकीकत क्या है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, उनमें कैसे आपसी बात होती है उनको नहीं पता है। किन मुद्दों पर क्या बोलना है, कम से कम एक राय तो हो, इनको नहीं पता है। और ये दूसरों के लिए कहते हैं मामला गड़बड़ है। किसका मामला गड़बड़ है वो जनता बताएगी दर्शकों। यही लोग कह रहे हैं कि ये रामगोपाल यादव को एहसास हो गया कि इनके संसद वाले कुकर्म से हिंदू नाराज हो गए हैं, अब पप्पू यादव को गलत बोल दिया। वो तो धर्मद्रोही है ही, पर उसके साथ राहुल गांधी और तुम्हारे जो ये एमपी अवधेश प्रसाद वहां उस ड्रामे में शामिल थे, उनके बारे में भी तो कुछ कहिए। लोग यही कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस खड़े होकर वहां ताली पीट रहे थे और पूरे देश के हिंदू सब कुछ देख रहे थे। बीजेपी ने पोस्ट किया है, राजीव राय इनके जो सांसद हैं उनका बयान, उन्होंने कहा कि ये सनातन को बदनाम करने की पटकथा ये खुद लिखी, मंच भी खुद तैयार किया, और जब देश भर में विरोध हुआ तो पप्पू यादव को ढाल बना लिया। यही समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है। जनता सब देख रही है। सनातन के अपमान का हिसाब 2027 में जनता अपने वोट से देगी। इनको पता तो है दर्शकों कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब पप्पू यादव एक अलग कहानी बता रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं जी, उनकी भी सुनिए। लोकतांत्रिक तरीके से और जो काल नेमी बाबा लोग हैं जो गले काट रहे हैं, अभी हमको 10 कॉल आया मारने का, इंटरनेशनल कॉल, हर जगह का कॉल। तो अब इन सब मुद्दों से कौन डरता है? सवाल संपत राय का है। संपत राय ने सोना चांदी दोनों गायब किया है। कल से परसों से हमारे घर पर हमला कर रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं जिंदा जला देंगे, तो कौन रोक रहा है आपको? हम तो जा रहे हैं आ रहे हैं, हम देवघर में थे, जला दीजिए, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। दर्शकों, ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। आपको लगता है कि बाबा चुप रहेंगे, इनको नहीं घसीटेंगे? बाबा ने आज सुबह ही, जब विधानसभा का मॉनसून सत्र जब चल रहा दर्शकों, उससे पहले ही वो पत्रकारों के सामने आए और कह दिया, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, जय श्री राम बोलने पर लठ बरसाते थे, जिनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकला। ये क्या चंदा चोरी चढ़ावा चोरी पर बात करेंगे, किस मुंह से करेंगे? और ऐसा नहीं है कि योगी पहली बार बोले हैं, वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं दर्शकों। यही बात वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि इनके भीतर हिम्मत नहीं है, इसलिए ये कोई ना कोई नया मुद्दा ढूंढते हैं।
इसलिए ये कुछ ना कुछ इस तरह के तिकड़म लगाते हैं, इसलिए ये बार बार एक्सपोज भी हो रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है और इनको लगता है कि ये सब करने से ये चुनाव जीत जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। ये जो इनकी मुद्दा चुनने वाली जो आदत है, सेलेक्टिव अप्रोच जो है, वो भी सब लोग देख रहे हैं। अभी आप देखिए ना, ये क्या संसद नहीं चलने दे रहे, रोजाना वहां जाकर के हाय हाय करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि झारखंड में वो बच्चे जो दिन हो या रात परेशान हैं, बारिश में वहां पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई कॉकरोच वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तिलचट्टों से, वो तिलचट्टे कहते हैं कि हमें बुखार है, टाइफाइड हो गया है। आप सोचिए, ये जो झारखंड में चल रहा है उसको लेकर के ये एक जो गैंग है, वो पत्रकारों का गैंग जो सरकार का विरोध करता है, हर समय विरोध करता है। जो भाषा कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है, वही भाषा वो गैंग बोल रहा है। ये आप स्क्रीनशॉट जो है, ये दोनों में मिलान करके देखिए दर्शकों, आपको दिख जाएगा कि ये पूरी कहानी, इसके रचयिता कौन है, वो कौन लोग हैं जो एक स्क्रिप्ट लिख करके दे रहे हैं और उसको कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, भले वो तिलचट्टे हों या फिर वो तिलचट्टों को जो प्रश्रय दे रहे हैं ऐसे बुद्धिजीवी हो। आप ये मिलान करिए, इनकी भाषा को देखिए, वही सेम भाषा लिखी जा रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पहचानिए, इन चेहरों को पहचानिए जो बार बार इस तरह का कृत्य करते हैं और उनको लगता है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, समझदार व्यक्ति वो समझ जाएगा, ना समझ ही रहेगा। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, चुनाव जीते जाते हैं मेहनत करके, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जो जमीन पर मेहनत करेगा वो चुनाव जीत जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।